राम राम, सूरज सिर पे चढ़ आया है और ये अभी तक सो रहे हैं। कब तक मैं अकेले ही ये सब करती रहूंगी? बच्चे भूखे हैं और इन्हें नींद से फुर्सत नहीं। ये क्या तमाशा है? सुबह से मैं खट रही हूँ और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। दिन भर बस सोते रहते हो। ये घर कैसे चलेगा? अरे सुबह सुबह चिल्लाने की क्या जरूरत, थोड़ा और सो लूं, फिर देखता हूँ। थोड़ा और? कब तक थोड़ा और? आलोक, हमारी जमीन बंजर पड़ी है, खेती का नाम नहीं लेते। बर्तन बनाकर मैं कितना कमाऊंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मैं क्या करूं पल्लवी, खेत में मेरा मन लगता नहीं, ये तो तुम जानती हो। मैं कोई जमींदार तो हूँ नहीं। मन नहीं लगता तो क्या आसमान से पैसा टपकेगा? मेहनत से डरते हो आलोक? बच्चों का पेट कौन भरेगा? मैं अकेले कब तक ये बोझ उठाऊंगी? पल्लवी की बातें आलोक के दिल को चोट पहुंचाती हैं। वो खड़ा हो जाता है। बस पल्लवी, बहुत सुन लिया। आज तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा, ये मेरा वादा है। आलोक बिना कुछ और कहे एक छोटी सी गठरी उठाता है। आलोक, कहाँ जा रहे हो? जहां मुझे काम मिले। इस गांव में एक पल नहीं रुकूंगा जब तक कुछ बनकर ना लौटूं। तुम्हें मेरा चेहरा तक नहीं दिखेगा। आलोक दरवाजे से बाहर निकल जाता है। पल्लवी उसे देखती रहती है। आलोक घंटों चलने के बाद थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर लिया? जोश में आकर घर छोड़ दिया, लेकिन अब जाऊं तो जाऊं कहां? पल्लवी सही कहती थी, मैं बेकार हूं। बेटा, इस दोपहरी में पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? कोई परेशानी है क्या? बाबा, क्या बताऊं बाबा, घर छोड़कर निकल आया हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कैसे करूंगा। साधु बाबा मुस्कुराते हैं। बस इतनी सी बात? अरे बेटा, हिम्मत तो हारना सबसे बड़ा पाप है। ये लो, ये जंतर कोई साधारण जंतर नहीं है। इसे गले में पहन लो। बाबा, ये जंतर मेरी जिंदगी कैसे बदलेगा? ये सब तो ढकोसला लगता है। विश्वास कर बेटा, ये जंतर तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। बस इसे गले में पहन लो। आलोक जंतर को हाथ में लेता है। वह लंबी सांस लेता है और जंतर गले में डाल लेता है। ठीक है बाबा, तब मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। विश्वास रख, बाकी नियति संभाल लेगी। फिर आलोक आगे बढ़ने लगता है। ये सारे आभूषण हमें दे दे राजा विक्रम, वैसे भी हम तुझे मार ही देंगे। तुम मुझे क्यों मारोगे? तुम मेरे सारे आभूषण ले लो। वैसे भी अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। अगर हमने तुझे नहीं मारा तो फिर तू अपने सैनिकों से ढूंढकर हमें मरवाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अवधेश, इसकी बातों का भरोसा मत करना। ये जैसी बातें कर रहा है, बाद में हमें ही मौत के घाट उतारेगा। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी राजा। तू अपने सैनिकों के साथ होता तो तेरी ये नौबत ना आती। मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है? तेरी गलती ये है कि तू राजा है और तेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तभी उन दोनों को आलोक आता हुआ दिख जाता है, जिसे देखकर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। आलोक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचाई।
क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगे? मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। पर कुछ नहीं, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल चलो। आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। लगता है जंतर ने काम करना शुरू कर दिया है। चलो, राजमहल जाते ही मुझे ढेर सारा इनाम मिलेगा और मैं धनवान हो जाऊंगा। राजमहल पहुंचते ही राजा विक्रम ने अपने मंत्री से सारी घटना विस्तार से बताई। उन दोनों को ये सब बातें करते देखकर आलोक को चिंता होने लगी। कहीं उन चोरों की सजा मुझे ही ना मिल जाए। मैंने फिर से बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। मुझे नहीं आना चाहिए था। सुनो आलोक, मेरे दोस्त नहीं थे, मैं बस रास्ते से गुजर रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे सजा मत दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, शांत रहो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैं इस राज्य का तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें इससे कोई ऐतराज है? नहीं महाराज, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। अरे वाह, मैं तो धनवान बनने की सोच रहा था। जंतर वाले बाबा, तेरी लीला अपरंपार। अगर तुम मुझे पहले मिल गए होते तो मैं पहले ही राजा बन जाता। मुझे ऐसे घर के ताने नहीं सुनने पड़ते। चलो, अब तो राजा बन ही गया। क्या हो गया आलोक, कहाँ खो गए? नहीं महाराज, कहीं नहीं। वो मैं बस ऐसे ही सोच रहा था। मेरे पास अब इतना धन है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अपने पत्नी और बच्चे को यहीं बुला लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत बेइज्जत किया था। मैं उसे बुलाकर अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता। अब मैं किसी राजकुमारी से विवाह करूंगा। क्या हुआ महाराज, आप ऐसे क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से? मंत्री जी, हमें अपने लिए एक अच्छी वधू चाहिए और ये काम हम आपको सौंपते हैं। मुझे एक अच्छी और सुंदर राजकुमारी से ही विवाह करना है। न जाने कहाँ चले गए स्वामी, अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। आखिर कहाँ रह गए? हे भगवान, वह ठीक तो होंगे। राजा आलोक ने कहा, अब तो मैं राजा बन गया हूँ। मुझे उन बाबा को ढूंढना चाहिए। ये सब उन्हीं की कृपा से है। मंत्री जी, बाबा महर्षि को ढूंढकर हमारे राज्य में लेकर आइए। मंत्री जी ने तुरंत 2 सैनिकों को भेजकर बाबा महर्षि को बुलवाया। कुछ ही देर में बाबा महल में उपस्थित थे। अरे आलोक, तू तो राजा बन गया। हाँ बाबा, ये सब आपकी ही कृपा है। आपके दिए गए जंतर की ही कृपा से। मंत्री जी, बाबा को सोने की मुद्राएं दी जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। कुछ दिन बाद महाराज विक्रम की मृत्यु हो जाती है। महाराज विक्रम की मृत्यु के कुछ दिनों बाद राजा आलोक अपने महल में गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। तभी मंत्री जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को चिंतित देख पूछा, क्या बात है महाराज, आप इतने चिंतन में क्यों हैं? मंत्री जी, आप हमें बताइए कि हमारे आसपास कितने छोटे राज्य हैं। लेकिन महाराज, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप पहले बताइए, हमारे पास के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? महाराज, हमारे आसपास में सीतापुर राज्य है, जिसके राजा धीरेन्द्र सिंह जी हैं। क्यों न राजा की भांति अब युद्ध किया जाए और अन्य राजाओं के साम्राज्य को छीन लिया जाए, जिसे हम अपने राज्य में शामिल कर सकें। लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? वह तो हमारे महाराज विक्रम के परम मित्र थे, और किसी राज्य के ऊपर अकारण आक्रमण करना भी ठीक नहीं है। मंत्री जी, आप हमें मत सिखाइए कि क्या गलत है और क्या सही। आप युद्ध की तैयारी करिए।
जितना मैं कहूँ उतना ही पालन करिए। ठीक है महाराज, मेरा तो फर्ज था आपको बताना, सो मैंने कर दिया। आगे आपके आदेशों का ही हम पालन करेंगे। मंत्री जी सीधे सेनापति के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। क्या महाराज आलोक पड़ोसी राज्य पर हमला करना चाहते हैं? क्या आपने उन्हें नहीं बताया कि वह हमारे महाराज विक्रम के परम मित्र हैं? बताया तो था, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं। खैर, वह सुने या ना सुने, उनका आदेश मानना ही हमारा परम कर्तव्य है। उनकी सेना हमसे बहुत कम है, वह तो हमसे ऐसे ही हार जाएंगे। जल्द ही युद्ध की खबर महाराज धीरेन्द्र को लगी। क्या हमारे पड़ोसी राज्य के महाराज आलोक हमसे युद्ध करना चाहते हैं? कोई बात नहीं, हमारी सेना भले ही उनसे कम है, लेकिन अगर उनकी इच्छा युद्ध करने की है तो हम जरूर लड़ेंगे। फिर इसके बाद दोनों राजाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में महाराज धीरेन्द्र के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। महाराज धीरेन्द्र ये सब देख करके वहां से भागने की सोचने लगे। उन्होंने अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेना ही उचित समझा। मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। जैसे तैसे करके राजा धीरेन्द्र अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाने में कामयाब हो गए। भागते भागते वे जंगल में एक कुटिया के पास रुके और फिर उस कुटिया के अंदर गए। वहां पर उनके राजगुरु रहा करते थे। उन्हें देखते ही राजगुरु ने कहा, महाराज धीरेन्द्र, आप यहाँ कैसे? राजा धीरेन्द्र ने उन्हें सारी कहानी बताई। राजगुरु जी, मुझे अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता हो रही है। आप चिंता ना करें महाराज, मैं अपनी दिव्य शक्ति से देखता हूँ। बाबा ने देखा महाराज आलोक ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, राजा धीरेन्द्र की पत्नी और बच्चों को कारागार में डाल दीजिए। इन लोगों को छुड़ाने के लिए राजा धीरेन्द्र जरूर आएगा। आखिर वह बचकर कहाँ जाएगा? सैनिकों, तुम सब मिलकर राजा धीरेन्द्र को खोजने जाओ। लेकिन महाराज, ये तो पाप होगा। किसी बच्चे और महिला को बिना गलती के कारागार में डालना न्याय के खिलाफ है। न्याय अन्याय मुझे मत सिखाओ मंत्री। तुम्हें जितना कहा गया है बस उतना ही करो। जंगल में वापस राजा धीरेन्द्र ने राजगुरु से पूछा, क्या हुआ बाबा, आपको क्या दिखा? अब महारानी और राजकुमार को उसने कारागार में डाल दिया है। आप कुछ दिन यहाँ रुकिए, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा आलोक के अतीत को देखा। फिर उन्होंने राजा धीरेन्द्र से बताया कि राजा आलोक एक मामूली सा कुम्हार से राजा कैसे बना। राजगुरु ने राजा धीरेन्द्र को राजा आलोक से बदला लेने की सारी तरकीबें बताईं। यही योजना सही है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। इधर महाराज आलोक के राजा बनने के कुछ समय बाद मंत्री ने उन्हें याद दिलाया, महाराज आलोक, राजा बनने के बाद आप एक बार भी शिकार पर नहीं गए। हमारे यहाँ का रिवाज है कि नया राजा एक बार जरूर शिकार करता है, वो भी बिना सैनिक के। आलोक के चेहरे पर उत्साह आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो और मजा आएगा। राजा की जिंदगी भी बहुत अच्छी होती है, कभी शिकार करो, कभी युद्ध लड़ो। वाह, कितना अद्भुत जीवन है ये। चलिए, तब हम कल ही शिकार करने जा रहे हैं। और अगले दिन राजा आलोक शिकार के लिए जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के अंदर गए। वहाँ उन्हें एक बाबा मिले, जिन्होंने आलोक को देखते ही कहा, कहिए राजा आलोक, आप यहाँ क्यों आए हैं? आलोक आश्चर्यचकित रह गए। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपके मामूली कुम्हार से राजा बनने की पूरी कहानी बता सकता हूँ। बाबा, जब आपको इतना कुछ पता है तो आगे देखकर बताइए। मुझे दिखाई दे रहा है
कि आने वाले समय में आप बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है बाबा, बताइए मुझे क्या क्या करना होगा। इसके लिए आपको ऋषि मुनियों को भोजन कराना होगा। बस इतनी सी बात बाबा, ये तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। राजा धीरेन्द्र ने, जो अब बाबा के वेश में थे, आलोक से कहा, आप चाहें तो इस कार्यक्रम में मैं शामिल हो सकता हूँ। आलोक खुशी खुशी बोले, जी बिल्कुल, ये तो और सौभाग्य की बात है। कुछ दिनों बाद राजा आलोक ने अपने राजमहल में ऋषियों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन शुरू करने से ठीक पहले बाबा ने आलोक से कहा, राजन, इन ऋषियों को भोजन कराने से पहले आपको यह माला उतारकर कुछ देर के लिए नीचे रखनी होगी। ठीक है बाबा। फिर राजा आलोक ने वो माला उतारकर रख दी और पलक झपकते ही बाबा के भेष में राजा धीरेन्द्र ने उस माला को उठा लिया। जैसे ही ऋषि मुनियों ने भोजन करना शुरू किया, उन्हें खाने में मांस के टुकड़े दिखाई दिए। ये देखकर ऋषि मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे और गरजते हुए बोले, राजा आलोक, तुझे राजा होने का इतना ही घमंड है। तूने हमारे भोजन में मांस डालकर हमारा घोर अपमान किया है। हम तुझे श्राप देते हैं, तू आज से राजा नहीं, रंक रहेगा। तेरी सारी दौलत खत्म हो जाएगी। इस राज्य को ऐसा घमंडी राजा नहीं चाहिए। ऋषि मुनियों का श्राप लगते ही राजा आलोक का रूप तुरंत बदल गया। वो राजा से फिर से कुम्हार बन गया। जब उसने अपनी माला देखी तो वो भी गायब थी, जिसे राजा धीरेन्द्र ने पहले ही छिपा दिया था। फिर अपना साधु का भेष उतारकर राजा धीरेन्द्र अपने असली रूप में आ गए। आलोक उन्हें अपने वास्तविक रूप में देखकर चौंक गया और बोला, राजा धीरेन्द्र, आपने मेरे साथ छल किया। राजा धीरेन्द्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे जब तू इतना बड़ा अन्याय कर सकता है तो हम तेरे साथ छल नहीं कर सकते। उसी क्षण महल के सैनिकों और प्रजा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पता नहीं किस मूर्ख को हमारे महाराज ने राजा बना दिया था। फिर राजा धीरेन्द्र को वहां का नया महाराज घोषित कर दिया गया और आलोक को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया गया। आलोक हताश था। वो अविश्वास में बड़बड़ाया, ये क्या हो गया? मैं कुछ ही समय के लिए राजा बना था क्या? आलोक महल के बाहर खड़ा रो रहा था। तभी वही साधु बाबा प्रकट होते हैं। आलोक, तुमने अपने घमंड के कारण सब कुछ खो दिया। मैंने तुम्हें जंतर दिया, लेकिन असली भाग्य मेहनत और ईमानदारी से बनता है। बाबा, मैंने गलती की है। मैं अपने परिवार से दूर हो गया। अब क्या करूं? बेटा, वापस अपने गांव लौट जाओ। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेहनत करो। असली धन परिवार और मेहनत में है। कोई जंतर या जादू तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी किस्मत लिखेगी। आलोक अपने गांव लौट आया। आलोक ने अपनी बंजर जमीन को हरा भरा किया और मिट्टी के बर्तन का व्यापार करने लगा। आलोक ने सीख लिया कि असली धन मेहनत और परिवार में होता है।